हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी यौगिक संख्या का मौसा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगा 2 और सबसे छोटी यौगिक संख्या होगा 4, यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका कहता है मौसा कितना होगा, 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो परिमित संख्याओं का मौसा और लौसा बराबर होता है। दो समान परिमित संख्याओं का मौसा एवं लौसा समान होती हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि कौन सा जो है भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे देखें, इसको लिख सकते हैं आपको जो है 3/2 के पावर m गुने 5 के पावर n। ठीक है, तो इसलिए यहाँ ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, कहता है इतना जो है क्या एक संख्या है जो, तो 4 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी अपरिमेय है। तो ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद अनावर्त हो जाए वैसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है इसको जो है p/2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप का लिख। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है, यानी 105 बट्टा दशमलव उड़ाएंगे नीचे में 3 0, 1 2 3, ठीक है, यानी ये हो जाएगा कितना, 21/200, यानी 21/2 का क्यूब 5 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए इतना बी इतना, तो क्यू और आर क्या है। तो चूँकि ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, यानी 30 बराबर होगा 5 क्यू प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ से 30 बराबर क्या होगा, 5 × 6 + 0। ठीक है, 5 × 6 + 0, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। कहता है कि छोटी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो सबसे छोटी जो है अभाज्य 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, इसका गुणनफल 8। नेक्स्ट फिर कह रहा है कि प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्या का योग। तो 8 का देखिए, तो n विषम संख्या का योग होता है n²। तो प्रथम 20 जो विषम प्राकृत संख्या का योग होता है 20 का स्क्वायर 400, सी ऑप्शन। फिर कहता है कि n के किस मान के लिए 4n शून्य होगा। तो देखिए यहाँ पे 4n शून्य होगा, ऐसी कोई संख्या जो है n, ऐसी कोई संख्या n नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो n के किस मान के लिए 4 पावर n शून्य होगा, तो ऐसी कोई संख्या n नहीं है। फिर कहता है कि तीन संख्याओं का गुणनफल उनके लौसा और मौसा का गुणनफल है, तो 10 का होगा सी। तो देखिए माना कि जो है संख्या 1 2 3 है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, हो जाएगा 1 2 3, यानी कितना होगा 6, और एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ हो जाएगा 1 × 6, यानी 6। तीनों संख्याओं का गुणनफल, तो तीन संख्याओं का गुणनफल उनके लौसा और मौसा का गुणनफल है, सही है। नेक्स्ट 11 नंबर है, कहता कि एक रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता। रैखिक समीकरण युग्म में कौन सा युग्म कहलाता है, तो 11 का ए विरोधी। तो एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है वह रैखिक समीकरण को विरोधी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना कि केवल एक हल हो तो के का मान। तो एक हल होगा जब a1/a2 बराबर, ठीक है, a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2, यानी k/6 डज नॉट इक्वल टू -1/-2। तो यहाँ का, ठीक है, तो 2 टी अच्छे, यानी k डज नॉट इक्वल टू 3, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए यहाँ पे है बहुपद इतना और qx 2x से भाग देने पर यहाँ पे भागफल का घात। तो यदि आप भाग देते हैं तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको 5, देखिए 5x² 2x से भाग देंगे, तो यहाँ से 5x/2 + 3/2 + 1/2x, ठीक है, 1/2x। अब यहाँ से आप 2x कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x। अब देखिए यहाँ पे कहता भागफल का घात, ठीक है, भागफल का घात कितना होगा, तो भागफल का घात तो एक ही होने वाला है। ठीक है, भागफल का घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए।
कहता है कि समीकरण इतना इतना बराबर 0 के लिए यदि x बराबर 5 हो तो y का मान। तो देखिए x बराबर 5 तो 3 पंचे 15 प्लस 4y माइनस 9 बराबर 0। यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा -3/2। ऑप्शन नंबर डी। कहता है इतना बराबर इतना बराबर इतना कि अनगिनत हल हो तो k का मान। अनगिनत हल होगा यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, तो यहाँ से k का मान कितना निकल जाएगा 10। कहता समीकरण इतना बराबर इतना y बराबर इतना तो x का मान, तो y की जगह रख दीजिए 29 बराबर 5 माइनस 6x। यहाँ से x का मान -4 निकल जाएगा। कहता अविरोधी समीकरण युग्म का खाली स्थान होता है 17 का सी। तो अविरोधी समीकरण युग्म का एक और केवल एक हल होता है। कहता है कि यदि युगपत समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो तो वह समीकरण निकाय कहलाता है। 18 का ए आश्रित। क्या कहलाता है, आश्रित। कहता कि किस मान के लिए समीकरण इतना बराबर 0 इतना बराबर 14 संपाती होंगे। तो संपाती होगा 1 यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, तो k का मान कितना निकल जाएगा 4 ए ऑप्शन। कहता है कि किसी बहुपद का एक गुणनखंड x+4 हो तो उस बहुपद का एक शून्यक, तो देखिए 20 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर। देखिए किसी बहुपद का एक गुणनखंड x+4 हो कितना बराबर 0 करेंगे तो x का मान कितना आएगा -4। कहता है कि वर्ग अंतराल इतना इतना का वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह होगा दोनों को जोड़ दीजिए तो 300/2 यानी 150 सी ऑप्शन। यहाँ पे कह रहा है इतना की माध्यिका 4 है और ये आरोही क्रम में सबसे पहले आरोही क्रम में लेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 3 3 6 यानी चौथा होगा। आरोही क्रम में सजाने पर x/5 x/4 x/3 2x/5 3x/5 चौथा 1 2 3 4 यानी 2x/5। 2x/5 का मान कितना दे दिया गया है, तो कहता है इसकी माध्यिका 4 2 दूनी 4, तो x का मान यहाँ से निकल जाएगा 10 यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहता है कि यदि आंकड़ों का माध्य इतना है x का मान होगा और चर और इसकी आवृत्ति दे दिया गया है। तो देखिए चर और आवृत्ति तो कितना होगा 1 × 4 हो जाएगा प्लस 1 × 4 फिर 2 × 5 10 3 × x 3x प्लस 4 और 5 × 2 10 बाई आवृत्ति 5 4 9 तो 11 12 प्लस x, ये किसके बराबर होगा, ये 2.6। ठीक है 2.6, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से x का मान 8 आ जाएगा, बी ऑप्शन। अतः प्रथम 10 अभाज्य संख्या की माध्यिका, तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29 इसकी माध्यिका निकाल लीजिए। 10 है तो क्या करना होगा, 4 छोड़ना होगा, 4 4 8 5 में और छठे के जोड़कर 2 से भाग 1 2 3 4 5 6 कितना होगा 24/2 यानी 12 ऑप्शन नंबर सी। कहता इतना बराबर 0 के शून्य का अल्फा बीटा होता है अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर। तो देखिए तो अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a यानी -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a यानी 20/1। ये होगा 81 माइनस भी 2 40 यानी 41 सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 26 नंबर। तो यहाँ पे हो जाएगा 26 नंबर यदि देखें तो कहता है कि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल हो तब ax प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ हो जाएगा ax a इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर क्या होगा 0। ठीक है, तब तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस
एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। ठीक है, यहाँ से आप ए कॉमन करेंगे, ये तो कॉमन है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए बराबर 0, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। ऑप्शन नंबर ए। 27 में देखिए, कहता है इतना का मान प्लस में है तो इसका देखिए फैक्टर होगा 2 3, इन दोनों में एक का अंतर है तो प्लस में है तो 12 मान, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एक्स माइनस 4 बराबर 0, तो एक्स माइनस 4 ये रहा, एक्स तो एक्स बराबर 4 यहाँ होगा, एक्स बराबर 4 चूँकि ये है एक्स, ये है एक्स डैश, ये है वाई, ये है वाई डैश। ठीक है, तो इसी स्थिति में ए ऑप्शन क्या होगा, तो सरल, तो एक्स माइनस 4 बराबर 0 का ग्राफ पेपर सरल रेखा में प्रदर्शित कर सकेंगे। 29 कहता दो चर घातांकीय समीकरण का व्यापक रूप इतना बराबर 0, तो 29 का देखिए, तो इस स्थिति में ए बराबर ए डज नॉट इक्वल टू 0 होगा और बी डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। कहता द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान हो तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी 36 6 का स्क्वायर 36, 4 इंटू 2 इंटू पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से जो है 36 माइनस 8p ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या फिर 8p लेस देन इक्वल टू 36, यानी p का p लेस देन इक्वल टू 9/2। ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर है कि किसी टीवी सेट के मूल्य 10% का दो क्रमिक बट्टा दिया जाता है, एक समतुल्य बट्टा क्या होगा, तो 31 का यदि देखें तो दो समतुल्य बट्टा होगा। आपको मान लीजिए कि यदि अंकित मूल्य 100 है तो 10% बट्टा यानी 90/100, 90/100 यानी कितना होगा 81। ठीक है, तो समतुल्य बट्टा होगा 100 माइनस 81 यानी कितना 19%। ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहता ए ने देखिए इसको ऐसे भी बना सकते थे, 10% बटा है तो 10 + 10 माइनस 10 × 10 बट्टा में 100 तथा ए ने एक मेज जिसका अंकित मूल्य जो है इतना है तथा क्रमशः 10% और 15% दो क्रमिक बट्टा देता है, उसने इतना में परिवहन व्यय किया तथा मेज को इतना में बेची, उसके लाभ प्रतिशत तो 3000, तो क्रय होगा 3000, 90/100 10% का बट्टा और ये हो जाएगा 85/100 चूँकि 15 का बट्टा है, यानी होगा 2295 और 105 का परिवहन पर व्यय तो 105 जोड़ना होगा, यानी आ जाएगा 2400 क्रय मूल्य और 3200 यहाँ पे विक्रय मूल्य। तो क्या हो रहा है, तो लाभ हो रहा है 800 का, तो 800 ऊपर में नीचे में क्रय मूल्य 2400 गुना में 100 यानी हो जाएगा 100/3%, यानी बी ऑप्शन। इसी प्रकार का था एक घड़ी का निर्धारित मूल्य इतना है, एक व्यक्ति ने दो क्रमिक बट्टा करवा कर इतना में खरीदा तो 720 है और कहता 10% का पहला बट्टा है तो इसका 10% निकालेंगे कितना आएगा 72। ठीक है, 72, 720 में से 72 घटा दीजिए कितना आया 648, 648 क्रय मूल्य कितना है 550, तो 648 में से आप 550.80 घटाएंगे, यह आ जाएगा 97.20। ठीक है, तो 97.20 बट्टा में 648 गुना में 100 करना होगा। ठीक है, तो यह आ जाएगा 15%। बी 34 नंबर है, अंकित मूल्य है 900। ठीक है, 900 है, 40% का बट्टा यानी 60/100 यानी कितना 540, तो खुर्दा व्यापारी का बिक्री मूल्य 900 है तो लाभ कितना होगा 900 माइनस 540 360 का, तो 360/540। ठीक है, 540 और गुने 100 यानी 200/3, 66 सही 2/3, तो ये हो जाएगा आपको सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 वर्ष बाद जो है देय राशि इतना है, मूलधन ब्याज की दर इतना है। ठीक है, ब्याज की दर इतना है तो 3 वर्ष बाद दे जो है मूलधन 3 वर्ष बाद दे इतना का
4923 का मूलधन होगा। तो देखिए क्या होगा, P इंटू 1 प्लस दर बट्टा में दर होगा इतना 25 हो जाएगा। 6 चौक 24, 25 बट्टा 4 गुने 100 इसके पावर 3 बराबर कितना 4913। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से P का मान 4096 आने वाला है। फिर कहता है कि एक मेज इतना का नगद या इतना तुरंत भुगतान। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आप निकाल लीजिए शेष राशि क्या होगा 2000, इसमें से तुरंत भुगतान 600 कर दिया तो बचा 1400। ठीक है, 2 महीने बाद ब्याज क्या होगा, तो 1500 माइनस 1400 यानी 100। तो ब्याज दर क्या होगा, ब्याज दर होगा ब्याज गुने 100 बट्टा, ठीक है, बट्टा में आपको मूलधन गुने समय, तो 12 ऊपर चला जाएगा यानी 42.85 बी ऑप्शन। फिर देखिए कहता है एक साइकिल जो है इतना कि तुरंत भुगतान तथा एक माह पश्चात इतना की किस्त पर बेचा जाता है। 20% वार्षिक किस्त की दर से लिया जा रहा है साइकिल का नगद। तो देखिए यहाँ पे आप निकाल लीजिए, मान लीजिए मूलधन यदि P है, नगद मूल्य यदि P है तो मूलधन क्या होगा P माइनस 500। ठीक, तो ब्याज हो जाएगा 610 माइनस P प्लस 500। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1110 माइनस P, 1110 माइनस P। तो देखिए ये हो जाएगा 1110 माइनस P बराबर P माइनस 100। ठीक है, मूलधन गुने समय बट्टा में ये गुने 1, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100, यानी ये हो जाएगा आपको कितना, तो यहाँ से P का मान आ जाएगा 1100। P का मान कितना 1100, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए कहता है कि एक जो है जूसर जो है इतना में नगद उपलब्ध है, परंतु किस्त योजना के अंतर्गत ग्राहक 1500 के तुरंत भुगतान करता है। प्रति तिमाही 3 समान किस्तों में खरीदता है। डीलर प्रति तिमाही संयोजित होने वाले 12% वार्षिक ब्याज की दर लेता है। तो प्रत्येक किस्त की राशि, तो यहाँ पे किस्त बराबर, इसके लिए फार्मूला होता है P इंटू 1 प्लस NR/100 बट्टा में N प्लस N माइनस 1/2 इंटू R/100। ठीक है, तो P इंटू 1 प्लस NR/100 बट्टा में N प्लस N इंटू N माइनस 1/2 N इंटू N माइनस 1/2 इंटू R/100। तो यहाँ 3500 रुपये में उपलब्ध वस्तु के लिए 1500 रुपये तुरंत भुगतान करने के बाद प्रिंसिपल कितना होगा, तो 3500 माइनस 1500 यानी 2000। प्रिंसिपल हो जाएगा 2000। तो आप इस फार्मूला पर रखिए, तो 2000 इंटू 1 प्लस 3 गुने 3 NR/100 बट्टा में 3 प्लस 3 में से गया 2/2 गुना में 3/100। इस फार्मूला पर रख दीजिए, सॉल्व कीजिए, यह आ जाएगा आपको 706 अप्रॉक्स में 705.5 आएगा। ये ऑप्शन कहता है एक्स अक्ष से इतना की दूरी कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी 6 हो जाएगा। एक्स अक्ष से मान लीजिए ये है -3 6, तो एक्स अक्ष से कह रहा है यानी यहाँ से, तो कितना होगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। फिर कहता है बिंदु 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी, तो ये हो जाएगा 4 - 2 यानी 4, 1 - 3 यानी 4, यानी कितना 2√4 यानी 2√2, ऑप्शन नंबर सी। कहता है कि बिंदु इतना इतना मूल बिंदु से समदूरस्थ है। तो देखिए यह मूल बिंदु से क्या है, समदूरस्थ। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, तो यानी 0 0 से समदूरस्थ है, तो PA बराबर PB या PA² बराबर PB²। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर x² प्लस 1 यानी 16 9 25 माइनस 1 बराबर x² यानी x² बराबर कितना होगा 24, यानी ऑप्शन नंबर बी। 42 नंबर है कि यदि बिंदु इतना द्वारा बनाए गए त्रिभुज का केंद्र कितना है, तो XY का मान, तो केंद्र का आपको पता है 6x, तो 6 तो कितना होगा 7 + x, 7 + x प्लस 9 बट्टा में 3। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा, x का मान 2 निकल जाएगा।
एक्स का मान एक ही ऑप्शन में। फिर कहता है कि इतना इतना एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं या त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले आप निकालना पड़ेगा आपको ए बी निकाल लीजिए। रूट अंडर x2 ए बी, x2 में यानी 5 का स्क्वायर 25, 3 में से 6 में से 3 गया, 3 का स्क्वायर 9, यानी कितना होगा, ये हो जाएगा आपको रूट अंडर 34। ठीक है, इसी प्रकार बी सी निकालिएगा, रूट अंडर 68 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ए सी निकालिएगा, ये रूट अंडर 34 आ जाएगा। तो क्या देखिए, ए बी बराबर ए सी। ठीक है, ए बी बराबर ए सी, यह क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। ऑप्शन नंबर ए। 44 में कहता है इतना इतना को जोड़ने वाली दूरी, तो ए बी क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 में से 1, 1 का स्क्वायर 3 में से 1 गया, 2 का स्क्वायर 4, रूट अंडर 5, ऑप्शन नंबर बी। 45 है कि इतना इतना बिंदु बी को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:4 में अंतः विभाजित करता है, 3:4। तो ये हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n। ठीक है, यानी 6 - 4 2/7। एक ही तो ऑप्शन में है, ए ऑप्शन। 46 नंबर देखिए, कहता है कि इतना 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 संरेख है। देखिए संरेख है तो क्या का मान संरेख होगा, तो ए बी सी मान लीजिए, तो स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ बी सी हो जाएगा, यानी x2। ठीक है, तो क्या होगा y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1, फिर होगा y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1। ठीक है, यानी होगा माइनस के, ये हो जाएगा 2k। ठीक है, के से के कैंसिल, तो ये होगा -3 प्लस 3k। ठीक है, 3k बराबर 2 माइनस 2k। ठीक है, ये आ जाएगा इधर, तो 3 तो 5k बराबर हो जाएगा उधर, तो 5, तो k का मान कितना आ जाएगा, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 47 नंबर देखिए, कहता है कि जो है बिंदु इतना इतना संरेख है, फिर इसी तरह संरेख है, तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1 बराबर, यहाँ पे होगा y3 माइनस y2 बट्टा में x3 माइनस x2। यहाँ पे घट के 2, यहाँ पे घट के 2, 2 2 कैंसिल, तो 2 के बराबर कितना होगा, 0, यानी ए ऑप्शन। कहता है कि किसी समबाहु त्रिभुज के अंतः केंद्र के निर्देशांक कितना है, उसके गुरुत्व केंद्र के निर्देशांक। तो देखिए समबाहु त्रिभुज के अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र एवं गुरुत्व केंद्र के निर्देशांक समान होते हैं, तो जो है वही होगा। फिर है कि यूक्लिड के द्वारा रचित ग्रंथ, यह है दी एलिमेंट्स। यूक्लिड के द्वारा रचित ग्रंथ दी एलिमेंट्स। 50 नंबर निम्नलिखित में से किसी प्रमाण की आवश्यकता होती है, 50 का बी प्रमेय को। फिर कहता है कि सभी समकोण त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं, इसे किस रूप में कहा जाता है, 51 का डी, यानी एक अभिधारणा। सभी समकोण एक दूसरे के समरूप होते हैं, यह एक अभिधारणा है, यह यूक्लिड का अवधारणा है। एकता रेखा वह भाग है जिसका एक अंतः बिंदु कहलाता है, तो 52 का होगा बी किरण। तो रेखा वह भाग है जिसका एक अंतः बिंदु हो, किरण कहलाता। फिर कहता है इतना इतना अभिगृहित व्याख्या की कथन कहलाता है, 53 का बी दूसरा अभिगृहित। यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं, यह यूक्लिड का दूसरा अभिगृहित है। फिर देखिए कहता है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 90, इसका अर्थ क्या है, तो 54 का होगा ए, यानी x का मान 90 से अधिक है या उसके बराबर है। कहता है 55 में है कि कोण ए और कोण ए का समपूरक कोण बी हो, तो देखिए जबकि दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 180 हो तो उसको समपूरक कहा जाता है, यानी कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180, बी ऑप्शन। कहता है कि यदि एक किरण एक रेखा पर पड़ी तो इस प्रकार बने आसन कोणों का योग कितना होगा, तो 56 का होगा बी 180। तो आसन कोणों का योग जो है, आसन कोणों का योग कितना होता है, 180। नेक्स्ट कहता है कि डी और ई जो है एक त्रिभुज है, मान लीजिए ए बी सी, यहाँ पे डी यहाँ पे ई है। ठीक है, डी ई है, क्योंकि डी पैरेलल क्या है, बी सी, तब तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी, यानी ए बी बट्टा ए बी
यानी यह है 2 3 यानी 5 AB बट्टा AD बराबर होगा BC बट्टा D। तो BC है 7.5 और D है बट्टा में D। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 3, बी ऑप्शन। कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण दे दिया गया है और शेष 2 भुजाओं में से एक दे दिया गया है। तो कर्ण दे दिया गया कितना 25, ठीक है। और कहता है कि दूसरा भुजा यदि एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर लंबा ए यदि ए है तो ये A+5 है, ठीक है। तो 7 24 25 7 24 25 यदि लेते हैं तो देखिए यहाँ पे 15 20 25 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। 3 पंचे 15 4 पंचे 20 5 25, ठीक है। 15 20 25 15 20 25 ट्रिपलेट होता है, यानी ए का मान 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 15 20। 59 नंबर देखिए, कहता है कि एक वृत्त की परिधि है और एक वर्ग की परिधि समान है तो वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा वर्ग के क्षेत्रफल से, ठीक है। फिर देखिए, कहता है कि वृत्त का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत है, तो क्या हो जाएगा, ये 14 है तो रेडियस 7 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आप निकाल लीजिएगा पाई और 7 का स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी। कहता है यदि पैमाना इतना हो तो निर्मित नए त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 61 का होगा, बी से बड़ा होगा, ठीक है। तो यदि पैमाना का माप 8/3 है तो निर्मित नया त्रिभुज दिए गए त्रिभुज से बड़ा होगा। कहता है कि सामान्य विधि द्वारा एक रेखाखंड के विभाजन औचित्य प्रदान करने के लिए प्रमेय की कसौटी का उपयोग किया जाता है, यानी BPT का। तो इसके लिए BPT कसौटी का प्रयोग किया जाता है। फिर कहता है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB पैरेलल CD है और AD पैरेलल BC है। तो इस प्रकार ABCD है, ठीक है, ये पैरेलल है, ठीक है। तो इसी स्थिति में ये यदि अल्फा होगा तो ये भी अल्फा, और ये थीटा है तो ये भी थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो चूंकि AD बराबर BC है और यह एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है तो कोण A बराबर कोण B होगा, ठीक है। तो कोण C बराबर कोण D हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर कहता है कि ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें ACB 40 है, ठीक है, समचतुर्भुज है और ABCD अब ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ठीक है। अब ये 40 हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पे 90 पे बाइसेक्ट करता है, ठीक। तो इसी स्थिति में देखिए समचतुर्भुज के जो विकर्ण होता है एक दूसरे को 90 पे समद्विभाजित करता है तथा आमने सामने की भुजाएं समानांतर होता है और एवं सभी भुजाएं आपस में समान होता है, ठीक है। तो कोण ADO जो है कोण ADO ये जो कोण निकल जाएगा ये 180 - 90 + 40 यानी 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। कहता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोण के बराबर हो तो वे त्रिभुज 65 का एक समरूप होगा, ठीक है। यदि दो वृत्त एक दूसरे के स्पर्श करता हो तो वृत्तों के स्पर्श बिंदु पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा आपको होगा 1। दो वृत्त स्पर्श करता हो तो 1। फिर कहता है कि किसी वृत्त के एक बिंदु पर वृत्त की स्पर्श रेखा खींची जा सकती है तो 1। तो किसी वृत्त के एक बिंदु पर जो है एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। फिर कहता है कि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को अंतः स्पर्श करने वाले वृत्त को कहते हैं। तो किस अंतः स्पर्श करने वाले वृत्त को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको अंतःवृत्त कहते हैं। किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को अंतः स्पर्श करने वाले को अंतःवृत्त कहता है कि नीचे दिए गए AP स्पर्श रेखा है और AP बराबर OP। तो देखिए तब तो यदि ये 90 है ये बराबर तो ये दोनों कोण बराबर, ठीक है। तब क्या होगा, तो त्रिभुज OPA एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ए ऑप्शन। फिर कहता है कि वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। वृत्त की जीवा जो है इस तरह से वृत्त की जीवा
वृत्त की जीवा जो है त्रिज्या के बराबर है तब तो ओ, ठीक है, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ ए होगा, ठीक है, ए बी होगा, तब तो त्रिभुज ओ ए बी जो है समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। दीर्घ वृत्तखंड पर बनाया गया कोण, तो दीर्घ वृत्तखंड पर बनाया गया कोण कितना होगा, कोण ए ओ बी बट्टा में 2 हो जाएगा, ठीक है, कोण ए ओ बी बट्टा में 2, तो ये कितना होगा 30 हो जाएगा, 60 का आधा सी। फिर कहता है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण का योग, तो देखिए किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण का योग 180 अर्थात 2 समकोण। यहाँ पे देखिए 72 में कोण बी ए सी, तो कोण बी ए सी 90 होगा। तो आधार त्रिज्या और ऊंचाई इतना है तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। फिर कहता है कि यदि बेलन की लंबाई और चौड़ाई क्रम से इतना इतना है तो इसका क्षेत्रफल, तो 74 का क्या होगा, लंबाई गुनी चौड़ाई, यानी इस दोनों को गुना कर दी। 73 नंबर देखिए। 75 है कि एक बेलनाकार बॉक्स में खाली स्थान, घुमावदार सतह और वृत्ताकार फलक हैं जो समान है। तो इसी स्थिति में जो है क्या होता है, तो एक बेलनाकार बॉक्स में जो है क्या होता है, तो एक जो है घुमावदार सतह होता है और 2 वृत्ताकार, यानी बी ऑप्शन। कहता है एक बेलन और शंकु और एक अर्धगोला समान आधार और उनकी ऊंचाई समान है, तो आयतन क्या होगा, तो आयतन हो जाएगा आपको यानी आर बराबर एच है तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और 2/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा 1/3 और 2/3, यानी ए ऑप्शन। कहता है कि 2 जो है बेलन है और त्रिज्या दे दिया गया है, ऊंचाई दे दिया गया है, तो आयतन, तो रेडियस दे दिया गया है, एच दे दिया गया है 5/3, तो बेलन है तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, 2 के 4 5 20 27, बी ऑप्शन। 78 में देखिए एक दाएं गोलाकार सिलेंडर की आयतन इतना है, ठीक है, और फिर एक अलग वृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या के समान है। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए 78 का शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, ये तो शंकु का आयतन जो हो जाएगा वो बेलन के आयतन का 1/3 यानी 345 का थर्ड हो जाएगा, यानी इसी ऑप्शन। फिर कहता है कि इतना सेंटीमीटर ठोस गोलों को पिघलाकर एक गोलाकार शंकु जो है एक ही वृत्ताकार आधार और त्रिज्या का बना है शंकु की ऊंचाई। तो इसी स्थिति में जो है शंकु का आयतन जो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, ये बराबर हो जाएगा, यहाँ से एच का मान 20 आ जाएगा। देखिए कहता है कि एक आयत की लंबाई में 100% की वृद्धि, तो 100 + 100 का स्क्वायर बट्टा में 100, 300%, सी ऑप्शन। फिर यहाँ पे कहता है बहुलक 81 का, तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर यहाँ पे कह रहा है आपको बहुलक वर्ग, तो देखिए सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग बहुलक वर्ग कहलाता है, यानी 10 से 15, सी ऑप्शन। कहता है कि 5 संख्याओं का माध्य 18 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 16 है, हटाई गई संख्या, तो 83 का देखिए तो 90, 18 पंचे 90 माइनस एक संख्या हटा देते हैं, ठीक है, तो 16 गुने 4 64, यानी कितना होगा 26। कहता त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल को होना चाहिए 84 के सी, तो त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल को अपवर्जी या समावेशिक दोनों होना चाहिए। किसी आवृत्ति का वितरण बहुलक खाली स्थान की सहायता के, तो सी ऑप्शन। आयत चित्र, तो आवृत्ति वितरण का बहुलक आयत चित्र की सहायता से ग्राफ, ठीक है, ग्राफ से निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाली स्थान जो है निकालने के लिए संचयी बारंबारता सारणी आवश्यक है, तो बी ऑप्शन, यानी माध्यक के लिए, तो माध्यक निकालने के लिए। फिर खाली स्थान है कि आवृत्ति का वितरण जो माध्यक बहुलक कितना दे दिया गया है, माध्य निकालना है, ठीक है, तो माध्य बराबर होगा 3 गुने 26 माइनस 29/2, चूँकि माध्यक बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे देखिए n संख्याओं का माध्य इतना है और प्रत्येक संख्या में k से गुना कर दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा, तो नया माध्य होगा k x मीन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जो परिवर्तन आंकड़ा में होता है वही माध्य में होता है। फिर है कि इतना तक माध्यक और बहुलक, तो यह आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी।
देखिए तो कथा माध्य यहाँ पे नंबर है 1 3 3 5, ठीक है। तो निम्न में से माध्य माध्यक बहुलक समान है, तो बहुलक हो जाएगा 3, माध्यक हो जाएगा 3, ठीक है। और ये माध्य भी हो जाएगा 3। 90 में देखिए कहता है कि इतना इतना बराबर इतना, तो बहुलक माइनस माध्यक, तो बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्य का, ठीक है, -2 गुने माध्य, ठीक है। तो यहाँ पे माध्य प्लस 12 बराबर 3 गुने माध्य का -2 गुने माध्य, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा बी ऑप्शन 8 के बराबर आएगा। कॉस अल्फा इतना, साइन बीटा इतना, तो कॉस अल्फा मैंने, तो यहाँ से पी निकालिएगा √5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से साइन बीटा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा √3/5, तो साइन बीटा हो जाएगा 1/4, साइन बीटा हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो यहाँ से बी निकालिएगा √15 आएगा, ठीक। तो कॉस बीटा आ जाएगा आपको √15, √15/2, ठीक है। तो यहाँ से आप रख दीजिएगा, चूँकि कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, इस मान पे रख दीजिएगा और ऑप्शन आ जाएगा ये। फिर देखिए 92 कहता है इतना इतना को सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर नंबर बी। 93 में देखिए 93 में साइन के पावर 4 कॉस के पावर 4 है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का होल स्क्वायर बराबर में और प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 2 अल्फ़ा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर, ठीक है, इसको ए इसको बी मान ले, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मान 1 हो जाएगा साइन स्क्वायर, ठीक है। चूँकि साइन स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह रखेंगे साइन स्क्वायर जोड़ कॉस स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, यानी 1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 94 tan थीटा माइनस कॉट थीटा 7 है, तब तो यहाँ से आप स्क्वायर कर लीजिएगा दोनों साइड, तो क्या होगा tan स्क्वायर थीटा जोड़ कॉट स्क्वायर थीटा -2 tan थीटा कॉट थीटा बराबर, ये हो जाएगा कितना 49, ठीक है। ये 2 उधर चला जाएगा तो 51 हो जाएगा, ठीक है। तो tan क्यू कॉट क्यू यानी ए क्यू बी क्यू क्या होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस पर वहाँ पर रख दीजिएगा, तो ये होगा 7 × 51 + 1 यानी कि 364, डी ऑप्शन। 95 तो साइन थीटा ऊपर नीचा साइन थीटा इंटू 1 - कॉस थीटा से ऊपर नीचा गुना कीजिए, तो नीचे में 1 - कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, सी ऑप्शन। 96 में देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 1/cos, इसको साइन बाय कॉस इंटू 1 - साइन, इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आ जाएगा आपको कॉस। 97 ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1/कोसेक स्क्वायर, यानी कट के कितना होगा 1। देखिए यहाँ पे 98 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा, ऊपर जाके होगा कॉस स्क्वायर थीटा ए। 99 यहाँ पे मान रखने वाला है, मान रख दीजिएगा, बी ऑप्शन 0 आ जाएगा। 100 में देखिए यहाँ पे साइन बीटा इतना इतना, यदि आप अल्फ़ा बीटा और गामा का 90 लीजिएगा तो 90 पुट कीजिए, तो यहाँ भी 3 ऑप्शन सी 1 1 1 आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।